हम भी भगवान का कार्य करें। पूरी ताकत लगाइएगा महाराज। 7 दिन है हमारे पास में, 7 दिन में हम चाहें तो प्यारे पूरा गांव इधर आ सकता है। क्या हो सकता है? पूरा गुआनी गांव इस मंदिर में आ सकता है, हम चाहें तो। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से कहना पड़ेगा कि आप यहां बैठे रहते हो और बैठे रहकर क्या मिलता है आप सबको महाराज। वहां जाकर के 2 घड़ी 5 घड़ी बैठिए और बैठ करके भगवान की चर्चा सुनो। और आप लोग तो जानते हो भाई, आप तो हरियाणा के हो, हरियाणा वाले ज्यादा मानेंगे, हमारी तो कम मानेंगे साहब। इसलिए आज से ही आपको नियम बनाइएगा। क्या बनाएंगे? कि हमको परमात्मा का काम करना है। और माताओं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप यदि मेरे कन्हैया का काम करोगे ना, मेरा कन्हैया भी तुम्हारे लिए तैयार खड़ा रहेगा। आप मेरे गोविंद के लिए काम करिए प्यारे, मेरे लिए मत करो, मेरे कन्हैया के लिए करो। जहां हो वहीं से शुरू कर दो। कोई छोटा है तो छोटे से शुरू करो, कोई बड़े स्तर पे तो बड़े से स्तर से शुरू करना चाहिए। आज आपके गांव का नाम मेरे भाई बहन अखबार में आया है, जरा सोचो। मैंने शायद पहली बार देखा होगा कि गुआनी गांव का नाम अखबार में किस लिए आया? इसलिए नहीं आया कि झगड़ा हो गया, इसलिए आया कि गुआनी गांव में कलश यात्रा श्रीमद् भागवत कथा की निकाली गई। ये पहली द्वारा आया हो तो बता दीजिए क्यों आया? कि कोई ना कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति रहा होगा जिसने ये काम करवाया है। अब मैं नाम लूंगा तो मिर्ची लगती है महाराज, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन प्यारे जरा सोचिए, हमारे गांव का नाम कोई बड़ा करे, अखबार में निकल। अब ये पूरे नारनौल क्षेत्र में नाम सुना होगा कि भाई अमुक जगह कथा हो रही है भगवान की, और महाराज सारा गांव मिलकर के भगवान की कथा करवा रहा है। कितना एक अच्छा संदेश जाता है कि वो गांव में कितना अच्छा होगा जहां भगवान का काम हो रहा है। कोई सच्चाई जाने या ना जाने, लेकिन पढ़ने वाला तो यही समझेगा कितना अच्छा काम होगा। क्या? क्योंकि महाराज जो करवाने वाला है ना, जिसने वो कार्य किया है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। ऐसे माँ बाप को तो हम प्रणाम करते हैं जो अपने गांव की भी ख्याति करता है और भगवान के नाम को भी आगे बढ़ाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब जरा सोचो, उसने तो अखबार तक पहुंचा दिया आपको, तो क्या आप यहां से मंदिर से अपने गांव तक नहीं पहुंचा सकते? हैं? क्या महाराज घर घर तक नहीं पहुंचा सकते? कौन कौन कोशिश करेगा? कोशिश करोगे ना? क्या करोगे? कि इस कथा में क्या होना चाहिए? कोई लोग बाहर से गांव से आए तो यही देखना चाहिए कि यहां पर हमारा पूरा गांव गुआनी बैठा हुआ है। वो यही नहीं करे कि महाराज 200 माताएं बैठी है, बस 200 माताएं नहीं, कम से कम 500 से ऊपर भरा हुआ खचाखच सुविधा देने का काम हमारा है। भगवान की काम कथा सुनने का काम तुम्हारा है। कुर्सी वाले को कुर्सी मिलेगी, कूलर वाले को कूलर मिलेगा, और सोचो कि भैया संतरा वाले को इधर कुछ नहीं मिलेगा। आज से ही शुरू हो जाओ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आपने यदि ऐसा काम किया मां, तो आप कहीं ना कहीं प्रहलाद कहलाओगे, आप कहीं ना कहीं व्यास कहलाओगे, आप कहीं ना कहीं सूरदास कहलाओगे, आप कहीं ना कहीं ध्रुव कहलाओगे, आप कहीं ना कहीं मीराबाई कहलाओगे। आप जरा सोचिए, मीराबाई के पास तो सब कुछ था, लेकिन भगवान के नाम के लिए वो बड़ी दूर दूर तक भी चला जाया करती थी। सासू कहती, बेटी ए बहू, मेरे कम से कम खानदान का तो ख्याल कर कि तू राजमहल में रहती है। राजमहल की रानी बाहर घूमती फिरेगी तो लोग क्या कहेंगे? मीराबाई कहती, मां, मेरी जन्म देने वाली मां से ज्यादा मैंने तुमको मानना शुरू किया है। आप बताओ ना,
जिस भगवान को मैंने अपना माना है, उस भगवान को छोड़ करके मैं इस तुम्हारी चार दीवारी में रहूं, ये मेरे लिए ठीक है या गलत है, आप बताओ। सासू मां कहती है, देख बहू मैं मानती हूं ये ठीक है, आप भक्ति करो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर के अंदर करो, बाहर मत जाओ। क्योंकि हम लोग राजमहल से हैं, हम राज घराने से हम लोग आते हैं, और राज घराने वालों को ढंग से रहना चाहिए। क्योंकि राजमहल वाले जो करेंगे वही बाहर के लोग करते हैं। मीराबाई कह रही, यही तो मैं आपसे कहलवाना चाहती थी कि जो राजमहल के लोग करेंगे वही तो महाराज बाहर वाले करेंगे, छोटे लोग जो नीचे प्रजा रहती है। माता, यदि मैं भगवान की भक्ति करूंगी तो ये मेवाड़ भी भगवान की भक्ति करेगा, और मैं चाहती हूं कि मैं राजमहल में रह करके भी भगवान की भक्ति करूं, और मेरा पूरा मेवाड़ भी भगवान की भक्ति करे। और महाराज मेवाड़ ही मेवाड़ नहीं, मारवाड़ तक मीराबाई की चर्चा है। आप कभी जाइएगा मेवाड़ क्षेत्र में, आप यहां से शुरू हो जाइए, उदयपुर से जोधपुर साइड में भीलवाड़ा इत्यादि, बांसवाड़ा इत्यादि क्षेत्र में जाइए, इतनी ज्यादा भक्ति है मां कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं। वहां पर एक छोटा सा भी भगवान का काम होता है ना, हजारों के हजार लोग जुड़ जाते हैं। और आप इधर मत जाइए, आप ही के पास में चले जाइए, अटेली मंडी, अभी मेरी पिछली कथा वहीं पर थी। कहां पर थी पिछली कथा? हमारी वहीं पर थी। तो प्यारे वहां पर लोगों ने एक नहीं दो नहीं 50 से 100 लोग टेंट के लटक गए तूफान आने पर। क्या? अगर उनको पता है भगवान का काम है, हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और प्याता हो, हमारे यहाँ तो भंडारे में संकोच करते हैं हम लोग, हैं? करते कि नहीं करते? प्यारे क्या व्यवस्था थी, हाँ? एक सब्जी नहीं, 2 सब्जी, रायता, देसी घी की बूंदी, पूरी, कितना सुंदर भंडारा था। हमारे यहाँ तो महाराज सोचते हैं कि 20,000 30,000 रुपये आ जाएगा। हाँ हो गया जी भंडारा, इसमें इतना ही लगेगा इसमें तुम्हारा। लेकिन प्यारे 2-2 3-3 2.5 लाख रुपए लग जाता है भंडारे में। लगता है कि नहीं लगता है? और फिर जाकर के महाराज ख्याति होती है। क्या हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक को नहीं, सबको एक साथ होकर के प्यारे भगवान का काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा। मन में एक लालसा होनी चाहिए, क्या? कि हम अपने कन्हैया के लिए, हम अपने ठाकुर के लिए। अरे प्यारे, आप ही के वंश की कथा मैं सुना रहा हूं, कोई किसी दूसरे की थोड़ी सुना रहा। भगवान श्री कृष्ण कौन था? यदुवंश में अवतार लेकर के आया था। आप ही के पूर्वजों की कथा के सुनाता हूं मैं आपको। कहता हूं आपके पूर्वज कैसे थे, जरा सोचो ना। जिनका नाम आज पूरा विश्व लेता है, ऐसे पूर्वजों की संतान हम हैं। और हम लोग क्या हैं? जिनको कोई जानता भी नहीं है। जिस यदुवंश में मेरे भाई बहन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उसका नाम आज पूरे विश्व में गूंजता है। और प्यारे, उसके बालक कैसे निकल पड़े, जिनको प्यारे फुर्सत ही नहीं है। और कईयों को तो पूछा, भगवान ने कहता, अरे भैया चल, अरे महाराज का बता, मरवे की फुर्सत ना है। काय की फुर्सत ना है? मरवे की फुर्सत ना। अब जरा बताओ, मरने के लिए टाइम चाहिए क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है कि महाराज कहीं नौकरी कर रहा हो और अपने अफसर से कहे, महाराज जी मुझे कल मरना है, आप मेरे को छुट्टी दे दो? ऐसा है कोई? मरेगा तो प्यारे फुर्सत अपने आप हो जाती है। फुर्सत मांगने नहीं पड़ती, टाइम मांगना नहीं पड़ता। टाइम निकालना है तो मेरे कन्हैया के लिए निकालिए। जिसने मेरे गोविंद के लिए टाइम निकाला, मेरा कन्हैया फिर उसके लिए टाइम निकालता है। अब जरा बताओ, हम लोग तो एक छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन भगवान तो कितना बड़ा है। क्या? जिसके एक रोम में, रोम मतलब हमारा एक ये छोटा सा रोमा, ऐसे रोम में हमारे जैसे कितने ब्रह्मांड, गांव नहीं ब्रह्मांड, बोले तो पृथ्वी आकाश पाताल तीनों एक रोम पे घूम रहा है, लुढ़क रहा है।
बंधा पड़ा है। अब जरा बताओ, एक रोम में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में महाराज हमारा भारतवर्ष है, हैं? उस भारतवर्ष में भी महाराज ये नहीं कि हम लोग जल्दी से दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। हरियाणा छोटा सा है, उस हरियाणा में भी महाराज किसी कोने में हम लोग कहां, एक ग्वानी गांव में बैठे हैं। ग्वानी गांव में भी कहां बैठे हैं जरा, पूरे गांव में तो नहीं बैठे। झोड़ के बगल में एक छोटा सा मंदिर है बाबा गेवीराम का, और उसमें बैठ करके भगवान की कथा कर रहे हैं। कितने बड़े 2 बाई 2 के आसन पे बैठ गए। अब जरा सोचिए, भगवान को कितना दूरबीन से देखना पड़ेगा, कितना डीपली देखना पड़ेगा, क्या कितना नजदीकी से देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम दिखेंगे। लेकिन फिर भी वो देखता है, क्या देखता है कि कोई अपना होता है, उसको महाराज फिर भी वो देख करके बुला लेता है कि बच्चा चिंता मत करे, मैं तेरे साथ हूं, और तू कभी भी याद कर लेना, मैं तुम्हारे लिए समय निकाल के आऊंगा। किसके लिए? जो भगवान के लिए समय निकालता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और जो भगवान के समय नहीं निकालता, मेरी नजर में तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं। अभी जो मेरे राम का है वो मेरे काम का है, जो राम का नहीं मेरे किसी काम का नहीं। आप बताओ ना, जो भगवान के लिए समय निकाले वो अच्छा, या फिर हमारा इधर से उधर घूमता रहे वो अच्छा? बोलो ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भगवान के लिए समय निकाले वही अच्छा होता है ना? हाँ? क्या? क्योंकि जो भगवान के लिए समय निकालता है, ठाकुर एक दिन उसके लिए समय निकालता है। और आप हमारा प्रैक्टिकल करके देखना, जिसके माँ बाप धर्मात्मा होंगे ना, उसके बच्चे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जिसके माँ बाप अच्छे होते, धर्मात्मा होते, उनके संतान भी आगे बढ़ती है। लेकिन संतान को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप को धर्मात्मा बनना, दिखावा नहीं करना, असली बनना है। भगवान समय निकाल करके आएगा। ऐसे ठाकुर के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय निकालना। अरे मेरी माताओं, आप बताओ, इस दुनिया में पागल किसको बनाता है इंसान? बोलो ना, पागल किसको बनाया जाता है? जो महाराज बुद्धिमान होता है, जो माइंडेड होता है, उसी को तो लोग पागल बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? अच्छा, ऐसा अभी कभी आपने सुना है जो पहले से पागल है उसको कोई पागल बना दिया हो? कोई, जैसे कोई व्यक्ति पागल है और उसको कोई दूसरा आया, उसने और पागल दूसरा बना दिया, डबल बना दिया हो? कभी नहीं होता। बुद्धिमान को पागल बनाया जाता है, पागल को कोई पागल नहीं बनाता। इसलिए मैं ये कहता हूं, ठाकुर जी के नाम के पागल बन जाओ। लोग कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, केवल हमें एक काम करना है, क्या? कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। इस बीच में कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है साहब। दुनिया पागल बनाए, उससे पहले पागल बन जाओ। ऐसे दुनिया है ना, सब पागल बनाती है। कई लोग तो हमसे कहते, महाराज आप भी पागल बनाते हो सबको। अब आप बताओ ना, हमने किसी को पागल बनाया? नहीं बनाया। हमने किसी को पागल बनाया आपके यहां करके? क्यों नहीं बनाया? आप पहले से पागल हो। पागल का मतलब होता है भगवान का भक्त। आप भगवान के लिए पहले से पागल हो। यदि आप भगवान के लिए पहले से पागल नहीं होते तो आप यहां करके नहीं बैठते। क्यों? आप भी क्या सोचते हैं, अरे धूप पड़ रही है तो वहां जाकर के क्या करेंगे, अपने घर में कूलर चलाओ, एसी चलाओ, बैठ जाओ महाराज। सोचते कि नहीं सोचते? हम केवल एक ही बात सोचते, अपनी एसी में बैठेंगे, काय को वहां जाकर के माथा पच्ची किया जाए। लेकिन हम लोग भगवान के नाम के पागल थे। हमारे अंदर एक लगन थी कि भगवान की कथा हमको सुननी है तो सुननी है महाराज, चाहे बिना पंखा के सुनेंगे, बिना कूलर के सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो सुनेंगे साहब। कई बहनें तो ऐसी होती है, पहले हमको पता लगता है कि सासू तो गाली देती है और बहू भगवान की भक्त है। इससे अच्छा क्या हो सकता है भैया?
ये तो वो वाली बात हो गई क्या कि महाराज हिरण्याक्ष के घर में प्रहलाद पैदा हो गया। क्या हो गया? हिरण्याक्ष के घर में प्रहलाद पैदा हो गया साहब। और जिस घर में ऐसे प्रहलाद पैदा होते वो महाराज हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों का कोई टेंशन नहीं लेते। वो महाराज उनकी भी मुक्ति कर देते और अपनी भी मुक्ति कर लेते। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से राधे राधे। लेकिन क्यों मुक्ति होती है? क्योंकि उनकी लगन कहीं ना कहीं मेरे कन्हैया से लगी होती है। अच्छा, कौन कौन भगवान से प्यार करता है? करते हो ना? क्यों करते हो भैया? क्योंकि आपकी लगन लग गई है। क्या लगी है मेरी मैया? आपकी लगन लगी है। और भैया मेरी लगन तो बहुत पहले से लग गई है। अच्छा, कौन कौन लगन लगाना चाहता है भगवान के नाम में? चाहते हो तो एक बार कहो क्या? लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। 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 ओ जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बनाते थे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनाते थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान से जिसकी एक बार लगन लग जाती है, क्या होता है? जिसकी लगने एक बार ठाकुर जी से लग जाती है, वो फिर मरा दुनिया से कभी लगन नहीं लगाता है। आपने देखा होगा जब कथा सुनने के लिए आप लोग आते होंगे तो लोग टोकते हैं, कहाँ जा रहे हो? क्या कहते हैं? लोग टोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो आप कहते हो मेरा कथा सुनने जा रहे हैं। तो पता है वो क्या बोलते हैं? अरे वहां जाके क्या मिलेगा? उनका तो काम है, उनका तो धंधा है। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं तो महाराज मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। क्या? उनका काम धंधा बहुत जरूरी है कि वो महाराज कथा करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता वहां जाने से क्या मिलता है? क्या कोई पापी नहीं जान सकता कि भगवान की कथा में क्या मिलता है? राज